रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की शाम आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। जनरल नदीम अंजम है बिल्कुल तैयार। जी हां, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आसिम मुनीर साहब के लिए भी, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ही आपको देंगे। इसलिए इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने का सिलसिला शुरू करूं, क्योंकि एक नहीं 4-5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपको देनी है, लेकिन उससे पहले आपसे 2-3 गुजारिशात। सबसे पहले तो चाय का कप साथ रख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं रखा, रखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी गुजारिश ये है कि इस पूरे व्लॉग को समझने और पूरी तरह से महसूस करने के लिए व्लॉग देखने के बाद आप अगर ठुमक ठुमक जांदियां माइये दे नाल वाला गाना सुन लेंगे व्लॉग सुनने के बाद, तो फिर आपको पूरी तरह से समझ आएगी कि नोटिफिकेशन के मामले में हो क्या रहा है। तो मेजर ब्रेकिंग स्टोरीज हैं हमारे पास, उन सबको एक एक करके आपके सामने रखेंगे। नोटिफिकेशन की पूरी कलई आपके सामने खुल जाएगी, लेकिन ये ना सोचिए कि हम भूल गए हैं कि आसिम मुनीर डिफेक्टो मार्शाल्लाह का आज डे 4 है। तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले इसको गुरूर मत समझिएगा, ये मेरी पूरी टीम की मेहनत होती है, इसलिए इसको क्लेम करना ज़रूरी होता है। आपने ये याद रखना है कि हमारा व्लॉग या हमारी जो टीम है, ये सबसे पहले थे जिन्होंने 4 महीने पहले आपको बताया था, काउंटडाउन शुरू करने से भी पहले आपको बताया था कि नोटिफिकेशन के टाइम पर फड्डा पड़ना है और चौधरी साहब ने कमज़ोर होना है, और फिर लगातार आपको बताते रहे कि नोटिफिकेशन चाहिए और उसमें फड्डा आएगा। और अब आप देख सकते हैं, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि जिसने भी अंदर से इन्फॉर्मेशन दी थी उसका दिल था कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अगर हम उस गुमनाम, जो भी आपने उसको कहना है, उस गुमनाम हीरो का क्रेडिट उस तक ना पहुंचाएं या उसको रजिस्टर आज ना करें जब पूरी दुनिया में ये गुब्बारा फट चुका है, तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। अब अबसार आलम साहब, जिनको नून लीग में या पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ये समझा जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब के सहाफ़ती मुंह बोले बेटे, उन्होंने एक खबर की। ये मानना पड़ेगा कि उनके पास सबसे एक्यूरेट खबर है। ये अलग बात है कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पर। इस दफ़ा वो मुहावरा भी उलट हो गया। इस दफ़ा गिरे तो गधे से ही हैं, या आप ये कह लें कि गिरता तो बंदा गधे से ही है, तो गिरे तो इस दफ़ा भी साहब गधे से ही हैं, लेकिन इस बार गुस्सा कुम्हार पर नहीं है, गुस्सा भी गधे पर ही है। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो इस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो बेचारे अबसार आलम को ही पड़ गए, हालांकि वो उन्हीं के लीडर का बताया हुआ सबक जो है वो याद करके बैठे थे। अबसार आलम साहब ने सारी स्टोरी दी, वाजे तौर पर कह दिया कि नून लीग नहीं चाहती कि दोनों ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का एक ही बंदे के पास हो। यह भी बता दिया कि ये जो इस्तेहकाक है ये वज़ीर आज़म के पास रहना चाहिए और पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। इस बात का भी जवाब दे दिया कि 27वीं तरमीम के वक्त क्या हुआ था, क्या मजबूरियां थीं और अब क्यों चौड़ी हो गई है नून लीग और कह रही है कि नहीं करेंगे नोटिफिकेशन। तो ये तो उन्होंने बात बता दी, लेकिन अधूरी बात बताई और हम उनकी मजबूरी समझते हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर उन्हें हमारे ज़राए कहते हैं कि पूरी बात करने को कहा, लेकिन वो आधी बात कर गए। अब हम आपको अपने ज़राए से अंदर की खबर देते हैं। आप इसे खबर ना समझिए, क्योंकि कल को हम अमेरिका की किसी अदालत में केस फेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे अफवाह ही कहिए। आप बस मज़ा लीजिए, जैसे 4 महीने से आप हमारी बातों का मज़ा लेते हैं। अल्ताफ़ राजा का गाना था, अल्ताफ़ भाई का नहीं, अल्ताफ़ राजा का गाना था इंडिया से, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो ये जो आपको अगली खबर देने लगा हूँ, ये भी मज़ा लेने वाली खबर है। तो आप इसे अफवाह समझें, झूठ समझें, गप समझें और बस चाय की चुस्कियाँ लें और गपशप सुनें। इससे पहले कि इस गप पर जाऊँ, ये 2 आपको कमेंट दिखाने हैं। एक तो चाय की बात मैंने इसलिए की कि ये कमेंट में लिखा है कि चाय का आप नहीं कहते, तो हमने कह दिया। दूसरा, ये चीचावतनी में मेरा व्लॉग पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। यार ना करो, चीचावतनी ने कौन सा न्यूक्लियर कोड भेज देना है, खोल दो वहां भी मेरा व्लॉग, वहां के लोगों को भी सुन लेने दो। आगे बढ़ते, मुख्तसर किस्सा ये है, इस वक्त सीधा काम की बात पर आते हैं कि जो मलका हैं और बूढ़े बादशाह हैं, मियाँ साहब, अब बूढ़े बादशाह इसलिए कह रहा हूं कि रिटायर्ड हैं इस वक्त, वैसे तो वो क्रिकेट में हिट रिटायर्ड होता है ना, जिसको चोट लगा के रिटायर करते हैं, ये तो आसिम मुनीर साहब ने यही किया था उनके साथ। बहरहाल रिटायर्ड बादशाह और मलका, उन्होंने अब कुछ ख्वाहिशात सामने टेबल पर रख दी। एक तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा नूरानी किस्म का नाम चाहिए जो वाइस आर्मी चीफ हो। हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ हो सकता है, अफवाह हो सकती है, हम तो आपके सामने रख रहे हैं। आप वक्त देखेंगे और आगे आगे चीज़ें देखेंगे कि क्या बार्गेन होती है, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन नून लीग की ख्वाहिश ये है कि वाइस आर्मी चीफ, देखें काम मैंने नदीम अंजम साहब से शुरू किया था, लेकिन जा मैं कहीं और रहा हूँ। वो भी खबर मैंने आपको देनी है, वो ज़रा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा गर्म खबर है, उसको बाद के लिए रख लेते हैं। वाइस आर्मी चीफ हमारे ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया, इनका नाम नून लीग जो है वो ऐसे करके टेबल के ऊपर पुश कर रही है कि जनाब सीनियर तरीन है और सबसे पहले इनका हक बनता है, तो आप इन्हें वाइस आर्मी चीफ करें। अगर आपने अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करना है
तो इनका वाइस आर्मी चीफ का करें। और जब आप इनका नोटिफिकेशन करें, क्योंकि तरमीम में तो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, उसके पीछे और कवानीन तैयार हो सकते हैं, उनकी मंजूरी भी पार्लियामेंट से हो सकती है, सिंगल 2/3 के बगैर, सिंगल अक्सरियत जो अब नून के पास है, और मतलब ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। उसमें जो वाइस आर्मी चीफ है उसको कुछ इख्तियारात भी दें। नोमान ज़िक्रिया साहब देखिए कितना बड़ा नाम है, तो उनको कुछ काम भी उतना ही बड़ा दें उनके नाम के साथ। तो ये है हमारी बहुत ही प्यारी बाजी और उनके वालिद साहब। उन्होंने ऐसे करके, जैसे वो गाना है ना, ठुमक ठुमक जानिया माइये दे नाल, उन्होंने ऐसे करके टेबल के ऊपर ये नाम रख दिया है। अब इस नाम को देख के दूसरी तरफ भाई साहब के तोते उड़ गए, क्योंकि हमारे जरा ये कह रहे हैं कि भाई साहब उनके लिए कोई और असाइनमेंट सोच रहे थे, बड़ी अहम असाइनमेंट, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, आगे किसी व्लॉग में उसको डिस्कस करेंगे। वो सोच रहे थे लेकिन उनके तोते उड़ गए कि आप और उधर। खैर आगे चलते हैं। हमारे जराए तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नुमान साहब की मुलाकात भी हुई है इस मलिका और जो बादशाह सलामत है उनसे। अब ये गलत भी हो सकती है बात, सच भी, मैं वहां तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कहते हैं ना मैं मेज के नीचे तो नहीं छुप के बैठा हुआ, मुझे तो जो जराए क्लेम कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, आप भी मजा लीजिए। अब जो दूसरी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि आपको ये पता है ना कि ये सारी गेम कैसे डली। अमेरिका वाली, सदर ट्रंप की थापी, फेवरेट फील्ड मार्शल, और फिर इंडियन झड़प, और उसके बाद सारा जो तूल पकड़ गया काम, और अफसार आलम तो रो ही पड़े सीधा ही। उन्होंने तो आकर टीवी पर सीधा बताया कि ये जो अमेरिका से झड़प हुई, अपना इंडिया से जो झड़प हुई, ये तो हमारे गले पड़ गई। नून लीग ये कह रही है कि उसके बाद हमने सोचा था पाकिस्तान की तरक्की होगी, सारे मिलकर तरक्की का सफर तय करेंगे, ये अफसार आलम के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लेकिन उसके बाद तरक्की की तरफ जाने के बजाय एक पेज फट गया और मामला किसी और तरफ चले गए। तो दूसरे लफ्जों में शायर यहां कहना चाह रहा है कि वो जो झड़प हुई उसको आपने पूरा ही अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, उसको आपने पूरा ही अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, तो उनको किसी ने बताया, जो उनके पास आजकल बहुत बैठते हैं, उनके अतालीक हैं, एक जनरल साहब हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनका आगे चल के हम जिक्र भी करते हैं। हमारे जराए क्लेम करते हैं कि उन्होंने उनको बताया कि आप एनएसए अपना लगाएंगे तो काम बनेगा। एनएसए कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब एनएसए इस वक्त कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो DGISI। अब जब से उन्हें एनएसए लगाया है, आप देखिए माहौल बदल गया आसिम मुनीर साहब के लिए अमेरिका में और दूसरी जगहों पर, क्योंकि सिक्योरिटी से रेलेवेंट तमाम का तमाम काम उन्होंने अपने एनएसए के थ्रू इन मुल्कों के साथ मैनेज किया। अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब अमेरिका की यात्रा शुरू हुई थी, पहली दफा हाफिज साहब आए थे तो साथ नदीम अंजम साहब आए थे। उन्होंने ही पूरी कोशिश करके अमेरिका में माहौल बनाया था। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की और जो जो काम उनसे करवाए गए, अच्छे और बुरे, वो उन्होंने किए, और उन्हें लगता था कि हाफिज साहब उन्हें भी एक्सटेंशन से नवाजेंगे। फिर जब तक उनके साथ काम था, थोड़ी सी एक्सटेंशन उन्हें दी गई, और वो अगला मिसरा है ना कि माया मिलने भी आ गया और जानदा दो गल्ला भी सुना गया। तो जाते हुए हाफिज साहब उन्हें 2 बातें सुना गए, और उनकी मेरा ख्याल उनके साहबजादे या साहबजादी की शादी थी, बस तब तक इंतज़ार किया गया और उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पर फेंक दिया, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, इज़्तराब, वट, जो भी आपने कहना है। अब शरीफों को किसी सियाने बंदे ने बताया कि अगर आप अपना एनएसए लगा दें तो जो पेनिट्रेशन हाफिज साहब ने की है अमेरिका में, दूसरी जगहों में, उससे ज़्यादा आप कर सकेंगे। तो आप अपनी लॉबी के घोड़े दौड़ाएं और एनएसए अपना लगाएं। तो उन्होंने, अब हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं, फिर गलत बात हो सकती है, हम फिर कहते हैं कि अफवाह भी हो सकती है, उन्होंने ऐसे करके जनरल नदीम अंजम साहब का नाम दे दिया। जब आगे नाम दिया तो आगे से सुनने वाले ने कहा, हैं ये क्या? तो उन्होंने कहा कि सर आप भी तो रिटायर थे ना, आपको आर्मी चीफ बनाया था। बल्कि एक बदतमीज आदमी ने तो यहां तक कह दिया कि आप तो अब भी रिटायर हो गए हैं, अब भी तो आपको आर्मी चीफ बनाना है हमने, अभी भी तो एक्सटेंशन देने लगे हैं आपको, आप तो एक बार फिर रिटायर हो गए हैं। तो आप बताएं कि अगर वो रिटायरमेंट पे आर्मी चीफ बन सकता है बंदा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन सकता है, फील्ड मार्शल बन सकता है, तो एनएसए बनने में क्या हर्ज है? अच्छा, अब जो ब्यूरोक्रेट होंगे, रिटायर्ड जनरल साहबान होंगे, कोई ब्रिगेडियर होंगे, कर्नल साहबान होंगे, कोई और सियासी लोग होंगे, वो कहेंगे क्या गिल साहब फजूल बातें कर रहे हैं, एनएसए तो एक वजीर होता है, जिस दिन हटा दो जिस दिन लगा दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पास क्या इख्तियार होता है। ना ना ना, ऐसे ना करें। ये जो गाना था ना, इसमें ठुमक ठुमक 2 दफ़ा है माइये दिनार, और गल्ला भी 2 ही सुनाता है, वो एक नहीं है। तो वाइस आर्मी चीफ भी चाहिए और एनएसए भी चाहिए, और चाहिए तो आगे DGISI भी, उसकी बाद में बात करेंगे। तो ये जो 2 गल्ला है ना, जिसमें वाइस आर्मी चीफ अगर अपनी मर्जी का आ जाता है, जिसका नाम हमारे जराए कम से कम क्लेम कर रहे हैं कि ये दिया गया है शुरफा की तरफ से, और एनएसए भी दे दिया। अब इस वक्त कहने को तो अहद चीमा साहब जो हैं वो एक इकोनॉमिक डिवीजन के वजीर हैं। इकोनॉमिक डिवीजन का जो वजीर होता है उस बेचारे के पास यही होता है कि फंडिंग शंडिंग, लोगों को रुपया पैसा
कि ये जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये किसको कितने पैसे देने, क्या होनी चीज़ें, इसी इकोनॉमिक डिवीज़न और प्लानिंग डिवीज़न और इस तरह की कई वजारतें मिलकर उस काम को करती हैं। लेकिन इफेक्टिवली तौकीर साहब और आहद चीमा पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं। शहबाज शरीफ तो बस जैसे पंजाबी में कुगी मारना कहते हैं ना, वो तो बस कुगी मारते हैं। कुछ तो जो जर्नैली काम है वो तो उधर से होता है। लेकिन आज आपको मैं थोड़ा खुश भी लग रहा हूँगा, क्योंकि जाहिर है खबरें ही ऐसी हैं। मैं तो अब इनको एंजॉय करूँगा। मेरा पैशन है इस काम में, तो अब खुश तो होना बनता है। अब मसला ये है कि जो मोहतरम है अफसार आलम, वो पूरी खबर वजूहात है, उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद आपको बताया कि इस दफ़ा मुहावरा उल्टा हो गया है कि गिरे तो गधे से हैं। गुस्सा कम्हार पर नहीं है, गुस्सा भी गधे पर है। एक तो किसी ने बफून कहा है फ़ोन के ऊपर अतात तारड़ साहब को, नशरो अशात से रिलेटेड जो फौजी दफ्तर है वहां से किसी ने फ़ोन उठा के कहा, यू बफून, हाउ यू आर हैंडलिंग दिस होल क्राइसिस, ये नोटिफिकेशन का, शेम ऑन यू। और पता नहीं क्या कुछ अगली गालियां जो है मुझे आती नहीं है, अगली मुझे नहीं आती जो कुछ हुआ है। तो उस बेचारे ने प्रेशर फील करके, जो अपना ही बड़ा भाई है अफसार आलम, एक मुंह बोला सियासी बेटा, एक मुंह बोला सहाफती बेटा है, तो उन्होंने अपने ही भाई के ऊपर फिर जो है वो हमला कर दिया। वो भाई ने आगे से कहा, उसने 15 घंटे पहले इंतजार किया, मेरे ख्याल दोनों ने आपस में बातचीत की। उसने कहा मेरी तो मजबूरी थी, जिद नहीं मजबूरी है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है। देखा मेरी जिद नहीं है, मेरी बेइज्जती बड़ी की गई थी, इसलिए मैंने ट्वीट में आपको कहा कि आपको ये खबर नहीं देनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म साहब ऐसा नहीं सोचते। तो उसने फिर अफसार साहब पे गुस्सा निकाला। अफसार साहब ने फिर उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि मामले पर मरहम रख के, क्योंकि उनके साथ पहले हो चुका था, मामले को क्लोज कर दिया। अब जरा आगे चलते हैं। अगला मसला मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि वो तो चलते ही ठुमक ठुमक है, माया उनके साथ हो या ना हो, वो चलते ठुमक ठुमक ही हैं। तो वो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने जहाज का रुख इस्लामाबाद से लाहौर मोड़ा, तो वो ठुमक ठुमक नहीं बल्कि पता नहीं हुमक हुमक या कैसे, वो भी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए, जहां पर शहबाज शरीफ साहब के जहाज ने लैंड करना था। एयरबेस है, लाइक नॉर्मल एयरपोर्ट पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, और PAF की एयरबेस की तरफ भी प्राइम मिनिस्टर यूजुअली उस तरफ करता है। हज टर्मिनल पुराना और उस तरह का इलाका है, वहां से करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी होते हैं। ये तो खैर फॉर्म 47 के। अब आगे जब मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंच के बिल्कुल अलर्ट खड़े थे, शहबाज शरीफ जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने ठुमक करके सलाम ठोका और कहा कि सर वेलकम बैक, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ तो बड़ा रौला मचा हुआ है, यहाँ पे तो रौला इसलिए मचा हुआ है कि नोटिफिकेशन का तो आप आ गए, अब कल मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा, है ना सर। तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि भाई साहब से मिल लूँ फिर बताता हूँ। वो बैठ के निकल लिए, ज़्यादा देर खड़े नहीं हुए, चलते चलते जो दो लफ्ज़ी बात हुई वो हुई। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब अगला पूरा दिन, ये फिर हमारे ज़राए हैं, ये सब कुछ झूठ हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब कोई अदालत आने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही कह देते हैं, ये सब कुछ आप इसको अफवाह ही समझे, बस मज़े लें। खुद ही अगले जो बातें हम कह रहे हैं वो अगले चंद दिन में या तो सच्ची साबित हो जाएंगी या झूठी साबित हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा। या अब आपका पल्ला भारी होगा या उनका पल्ला भारी होगा, देखते हैं। उनके दिए हुए नाम नोटिफाई होते हैं या आपके, किसी एक ने तो प्रवेल करना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, हम इसमें से अर्क तो निकाल नहीं रहे, लोगों के सामने रख रहे हैं। अब इसके आगे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि उन्होंने पूरा दिन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए बार बार गुजारिश की, उन्हें मौका ना दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने उनसे ना इनकार किया ना इकरार किया। उसी गुस्से में फिर जब शहबाज शरीफ साहब की भाई से मुलाकात हुई और नून लीग के ज़राए ने कहा कि मिले बगैर इस्लामाबाद चले गए हैं, तो इनके टीवी ने खबर दी, हमारे ज़राए फिर क्लेम करते हैं या सोशल मीडिया पर थी, ऐसे कह ले, कि उनकी मुलाकात हो गई है। 2 घंटे लंबी शायद मुलाकात हुई है। अब घंटे पता नहीं, स्टॉप वॉच चलाकर वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन चलें, हो सकता है इनके वाकई सोर्सेज अंदर हों, इसमें तो कोई शक नहीं, हो भी सकते हैं। इन्होंने खबर दे दी। अब मोहसिन नकवी साहब की याकना शुद्ध दो जगहों से बेइज्जती होगी बेचारों की, नवाज शरीफ से भी और उनसे भी। अब आगे चलते हैं। अब एक जट ने भी खड़ाक किया है इस सारे काम में, जट दा खड़ाक। मैं जट का नाम नहीं लेना, ये अब आपका काम है कि आप समझे। एक पूरे सिस्टम में तगड़ा जट है, उसने कहा कि हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही ले जाओगे, काम सारा हमने किया, कुर्बानी सारी हमारी, डांस छोटा हमने किया। मौला जट की फिल्म में मौला जट मैं, और आप मेला आप लूट लें। मतलब वो शोले फिल्म का धर्मेंद्र मैं और बसंती आपके गानों पे नाचे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बीच में खड़ाक किया। तो अब शरीफ खानदान ने उनकी तरफ भी इशारा किया, देखें वो भी नाराज हैं, ऐसा ना करें आप, सारा कुछ अपने पास ना रखें, कुछ हमें भी दें। तो अब मामला यहां पर उलझा हुआ है। दूसरी तरफ जो ISPR का ऑफिस है, उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। उनको पता नहीं कहां से पता लगा या कहां से गुस्सा आया कि फलां बंदा मुझे खबरें देता है अंदर से। मतलब उनको पता नहीं किसने ये कह दिया, 2 बंदे जो है वो धर लिए बेचारे। अब पता नहीं वो छोड़े हैं या नहीं छोड़े, या उनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन की, यकीन करें ऐसी जगहों से मुझे खबरें नहीं आती। मैं किसी को वैसे ही मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे तो आपके पुराने बाबे
आपके बड़े मोहतरम लोग जो आप लोगों के उस्ताद हैं वो ही कुछ फूंक छूंक मारते हैं, तो हम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं लोगों के। ये 4-5 महीने से वही कर रहे हैं, उन्हीं की ख्वाहिश पर ही हमने सारी बात की है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही कमज़ोर लोगों के ऊपर ज़्यादती ना करें, मेरा मशवरा यही है। बाकी मैं ज़्यादा कहूँगा तो दिल करे और करेंगे आप, तो इसलिए कर लें, क्योंकि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप गलत साइड पे चल पड़े। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमको मुल्क दुश्मन खबर थोड़ी दे रहे हैं, हम तो वही बात बता रहे हैं जो सियासत आप कर रहे हैं, सियासी जमात बने हुए हैं, तो सियासत से रिलेटेड हम खबर यहाँ पर देते हैं। हमको मुल्क की सलामती या आपके फौजी ऑपरेशन की खबर तो नहीं देते कहाँ आप कर रहे हैं। वो हम ये तो नहीं बताते पाकिस्तान के पास कौन से वाले कितने जहाज़ हैं, हमारा कौन से वाला मिसाइल जो है उसका स्टॉक हमारे पास कितना है, हमारी कौन सी फौज के टोटल दस्ते कितने हैं, हमारे पास कितने टोटल टैंक हैं। हमको असासों की खबरें तो नहीं देते, को फॉर्मेशन की खबरें तो नहीं देते, को फौजी आपके कामों की खबरें तो नहीं देते। हम तो यही कहते हैं कि आप किस तरीके से NDU की वर्कशॉप्स के अंदर हमारे बंदों को फंसा के ले जाते हैं। फिर तस्वीरें, वो हमारा भोला सा है बेचारा दोस्त हमारा, उसको पता भी नहीं होगा, अभी भी वो इंटरव्यू दिया जा रहा है अपने लिए मुसीबतें मस्ती खेल। वो बुरा बंदा नहीं है, वो खान के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है, मस्ती खेल अच्छा आदमी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसने किस बम को पैर मार दिया है। वो अभी भी कह रहा है कि सबसे आला फोरम, आला तरीन फोरम वो है। वो भाई साहब, आला तरीन फोरम वो है जहां के आप मेंबर हैं पार्लियामेंट आला तरीन फोरम है। वो इतना सादा है हमारा दोस्त, वो कह रहा है NDU आला तरीन फोरम है। मैंने वहां जाके खान की बात की है, आपको टोपी पहना दी है भाई लोगों ने, और फिर बेचारे की हमारे दोस्त मस्ती खेल की तस्वीर भी ISPR ने छापी। कार्रवाई तो पूरी डालते हैं ना, उसमें बुला के फिर छुप, मतलब कोई ओला भी नहीं रहने दिया, तस्वीर भी ISPR ने छापी के। देखें इमरान खान के लोग, PTI के लोग हमसे कैसे हंस के बातें करते हैं। मसला इमरान खान है, बाकी सब ठीक है। तो वो वाली जो कार्रवाई है वो उन्होंने पूरी की, फंस गए इस सारे काम में, उनको नहीं जाना चाहिए था, बहुत बड़ी उनसे गलती हुई है, मैं यही कहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मैंने जैसे आपको पहले भी वो खरल कह दिया, मैंने खरल नहीं, नादिया खर साहबा है, वो पता नहीं कैसे वो तो बाजी मरियम का ग्रुप है। वो जैसी मैंने उनकी टिकटॉक देखी हैं, वो हर जगह ही पहुंचती हैं, गवादर भी पहुंचती हैं, इधर भी पहुंचती हैं, उधर भी पहुंचती हैं। तो ये जो टिकटॉक ग्रुप है इसकी तो जगह वहां है, तो मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि अगली दफ़ा इनकी जगह वहीं हो। अभी तो जो होना था हो गया, अभी क्या हो सकता है, लेकिन अगली दफ़ा कम अज़ कम ये भी मेक श्योर करेंगे कि ये कौन है जो इनको प्रमोट कर रहे थे, कौन लेके आए हैं इन्हें, कहाँ से आए हैं ये झुमके, तो ये ज़रा चेक करेंगे। लेकिन मैं तो हैरान ही हो गया हूँ, क्योंकि वो जो नादिया खर साहबा हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बोर्ड पर, वो मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज को भी मिलाई हैं। ये जो NDU का डेलीगेशन था ना, ये जिसमें जर्नैलों से भी मुलाकातें हुई, आसिम मुनीर साहब से भी हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मुलाकातें करवाते हैं ना, वो मरियम नवाज से मुलाकात थी, तो उसमें बाकी सारे थोड़ा हया कर गए, नहीं गए, तो ये बीबी वहां भी पहुंच गई। टिकटॉकर है ना, उनके लिए तो वो रोल मॉडल होंगी। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा मोहतरमा कि आप इधर ही जाएं, तो मेरा ख्याल है आप अभी से कोशिश भी करें, क्योंकि ये जो आपने कार्रवाई की है, अब ये भी ज़रा बता दें कौम को कि वहाँ आप अपनी सहेली से क्या कुछ शेयर करके आई हैं और क्या बातें करके आई हैं। खैर आगे चलते हैं, ये कोई इतनी अहम बात नहीं, अब जब आप सबको पता चल गया। आगे एक और बड़ा धमाका हुआ है, जरनैली बारिश का पहला कतरा। जब हालात ख़राब होते हैं ना, तो फिर आपको सब कुछ सरकता हुआ नजर आता है। बिलाल बिन साकिब, इनके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये कोर कमांडर पेशावर के दामाद हैं। इनके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये न्यू जार थे, मतलब नया राइट हैंड थे आसिम मुनीर साहब का क्रिप्टो करेंसी और इस सारे के अंदर। याद कीजिए, ये बड़ी बड़ी पोस्टें लगाते थे, पाकिस्तान में क्रिप्टो की माइनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तस्वीरें भी आसिम मुनीर साहब के साथ। जाहिर है जर्नैली बच्चा था। अब सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन का मामला रुका है, इसमें पहली कुर्बानी जो है वो बिलाल बिन साकिब की हुई है। इन्हें फारिग कर दिया गया है या इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो क्लेम कर रहे हैं मैंने इस्तीफा दिया है, हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें असल में बुला के कह दिया गया कि दो इस्तीफा, क्योंकि हमारे जराए कह रहे हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां थी। अब सच क्या है, वो तो इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या एक ट्वीट करना चाहिए तफसीली और बताना चाहिए। जो इन्होंने जवाब पेश किया कि वो जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उसका मैं हेड हूं, इसलिए ऐसे PM नहीं हो सकता। मैंने ब्यूरोक्रेसी से पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है जो इनको रोकता है। तो लगता है कि पहले जर्नैल की तो किसी की अभी कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन जर्नैली बच्चे की पहली कुर्बानी हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ एक क्विकली बात कर लेते हैं हम, जो जर्नैली सहाफ़ी हैं उनका भी बड़ा सख्त टास्क पड़ा हुआ है। एक तरफ जो जर्नैली ऐसे सहाफ़ी जो असल में जर्नल्स समझते थे हमारे हैं, जैसे ही तवा गर्म हुआ ना जिस पर रोटी बनती है, जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म हुआ उन्होंने मारी छलांग और वो नून की तरफ चले गए। अब इनके पास रह गए हैं मुन्ना मुनीब और वो बेचारा रावी, या पुराने भी इनके पास हैं दोस्त, कामरान शाहिद साहब, तलत हुसैन साहब, वो इनके पुराने हैं। नए में से ये दो रह गए हैं।
बाकी आसमा शराजी साहब, अबसार आलम साहब, जो रोज इन्हीं की साइड के ऊपर ढोलक पीटते थे, वो अब उधर नून लीग की तरफ चले गए, दबाकर वो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब इधर खड़े हो गए आके जनरल्स की तरफ। तो अब मुकाबला बड़ा सख्त है, देखते हैं कितने इधर हैं कितने उधर हैं। इस स्टोरी को भी अगले व्लॉग में कवर करेंगे। फिलहाल ये जो आपको खबरें दी हैं 2 से 3, इनको हजम कीजिए, इनको आप खबरें नहीं अफवाह ही समझिए, क्योंकि कागज तो को है नहीं कि मैं प्रूव करूं इन खबरों को जो हमें मिला। अब आखिरी जुमला सिर्फ ये बताऊंगा कि कुछ हतमी ना ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ परवेल करेगा, ना ये कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर। नोटिफिकेशन मिल भी सकता है, ये दोनों नोटिफिकेशंस हो भी सकते हैं जो हमने आपको बताए जो डिमांड्स हैं असल में। और फिर तीसरी डिमांड हम पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि डीजी आईएसआई अपनी मर्जी का चाहिए, वो अगली डिमांड है। ये सब कुछ हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अब देखना है कौन ब्लिंक करता है फर्स्ट। लेकिन मुझे लगता है कि आसिम मुनीर कमजोर हो गए, क्योंकि 6 दिन हो गए या 5 दिन हो गए उन्हें रिटायर हुए, 4 से 5 दिन आज उन्हें रिटायर हुए हो गए हैं। तो उनकी 27, 28, 29, 30, 1, 2, अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितने दिन हो गए। तो अब वो रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही अब मार्शाल्लाह नहीं लगा सकते, लगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें घर से ही कह दिया जाएगा कि नहीं। तो वो ही इज टू वीक नाउ टू डू एनीथिंग इस टाइम पे। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी तरफ बहुत गुस्सा है। वो ये समझते हैं कि हमें ह्यूमिलिएट किया गया है, हमें इंसल्ट किया गया है, हमें धोखा दिया गया है और हमें बेइज्जत किया गया है। ये सब कुछ करके ये सारा कुछ हमें 27वीं तरमीम पर बताना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो अब आईएसपीआर के सारे जो लोग हैं वो झूठे कॉन्फिडेंस को भी ज़रा मीडिया को कह रहे हैं कि नहीं हम करवा लेंगे, वी आर गुड, वी आर ऑन इट, हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है। अभी तक किसी की कोई गल नहीं हुई, अभी तक मामला लटका हुआ है। एक ने प्रवेल करना है, या शरीफों की डिमांड्स पूरी होनी है तो या आसिम मुनीर साहब की, किसकी होती है सानू नहीं पता। अब हसबे वादा मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बंद करें तो गाना सुने ठुमक ठुमक जांदियां माहिए दे नाल। मुझे यहां से दें इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।